दोस्तों महाराष्ट्र में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री हो चुकी है। अकबरुद्दीन ओवैसी मुंबई में जो है एक जनसभा को संबोधित भी कर चुके हैं। वहाँ पे जबरदस्त भीड़ उमड़ा था, जन-सैलाब उमड़ा था और असदुद्दीन ओवैसी साहब तो कई दिनों से जनसभाएँ कर ही रहे हैं। धुले में, मालेगाँव में, औरंगाबाद में, गोवंडी में, बहुत से जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो सभा कर ही रहे हैं। अब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री हो चुकी है और पहली जनसभा ये जो है मुंबई के अंदर एक कर चुके हैं। इसके बाद ये और भी जगहों पर जनसभा करेंगे, औरंगाबाद के अंदर भी कर सकते हैं और मानखुर्द, शिवाजी नगर भी जाकर जो है जनसभा वहाँ पे भी कर सकते हैं। और औरंगाबाद के अंदर इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में जब ये आए थे वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा जिनकी जो है लोकप्रियता देखने को मिली थी। इन्होंने रोड शो किया था औरंगाबाद के अंदर विधानसभा चुनाव में। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इस चुनाव में भी औरंगाबाद के अंदर जो है रोड शो किए और भारी जो है भीड़ उमड़ा उनके साथ। पूरी जो है सिक्योरिटी के साथ बहुत भारी जो है भीड़ था। सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे उमड़ चुका था उनके जो है जो रोड शो के अंदर। वहीं उसमें जो है और एक चीज़ ये भी देखने को मिला दोस्तों कि औरंगाबाद में जब जब आम खास मैदान में असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो है सभा हो रही थी, तो उसमें जो है इम्तियाज़ जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब भी एक मंच पे मौजूद थे और सब लोग न एक मंच पे मौजूद थे और जो है ये कहीं न कहीं जो ये अ, नासिर सिद्दीकी साहब जो मुझे इम्तियाज़ जलील पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन्होंने जो है गलत लोगों को मतलब कि जो ज़्यादा दिनों से पार्टी में शामिल थे उनको ना टिकट देकर नए लोगों को पार्टी में टिकट दिया है, इस तरह का वो इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो वो सब जो है अब मान गए हैं, वो पार्टी में फिर से जो है आ चुके हैं और पार्टी के साथ जो है मज़बूती से और इम्तियाज़ जलील साहब की जो है अध्यक्षता में वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उन्होंने कहा कि इत्तेहाद को मैं टूटने नहीं दूँगा और टूटने नहीं देना चाहता और इत्तेहाद के लिए मैं जो है मजलिस के साथ हूँ, मजलिस के साथ मैं पहले भी था और आज भी मैं मजलिस के साथ हूँ। उन्होंने इस तरह का बयान दिया। तो फिर ये देखकर लगता है कि अब मजलिस में जो है मजलिस के नेता बड़े नेता ये नासिर सिद्दीकी साहब एमआईएम में वापस जो है आ चुके हैं। उनकी नाराज़गी कहीं न कहीं दूर होती दिख रही है और इससे एमआईएम को औरंगाबाद के अंदर ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है और औरंगाबाद के अंदर एक बार फिर से मजलिस जो है दमदार जीत दर्ज कर सकती है महानगर पालिका के चुनाव में। वहीं पर बीएमसी के अंदर मुंबई के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एमआईएम मेहनत कर रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पहली जनसभा अपनी जो है मुंबई के अंदर ही की है और ओवैसी साहब का भी आने वाले दिनों में मुंबई में, मुंब्रा के अंदर अभी और भी बहुत सी जगहों पर उनका जाना होगा। मुंबई के अंदर भी हो सकता है और भिवंडी के अंदर भी उनकी जो है जनसभाएँ हो सकती है ओवैसी साहब की। तो काफ़ी तेज़ी से एमआईएम के जो है नेता प्रचार कर रहे हैं। एमआईएम की उत्तर प्रदेश से भी कुछ नेता गए हैं और कई जगहों से मतलब कि एमआईएम के बहुत सारे नेता हैदराबाद के एमएलएज़ कुछ गए हैं प्रचार करने के लिए जैसे माजिद हुसैन साहब हुए और अहमद बलाला साहब हुए। तो एमआईएम जो है अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है अपनी ताकत झोंक चुकी है एमआईएम जो है महानगर पालिका के चुनाव के अंदर। बड़े-बड़े नेता जो है एमआईएम का प्रचार कर रहे हैं। ये चुनाव जो है विधानसभा या लोकसभा चुनाव की तरह हो चुका है क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है प्रचार-प्रसार जो है इस चुनाव में हो रहा है जिस हिसाब से एमआईएम काफ़ी ज़्यादा जो है जीत दर्ज कर सकती है इस काफ़ी ज़्यादा सीटों पर। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अलग जनसभा कर रहे हैं और इम्तियाज़ जलील साहब कुछ जगहों पर अलग जनसभा की, ओवैसी साहब अलग जनसभा की, हालाँकि औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब दोनों एक ही मंच से उनकी सभा हुआ लेकिन सब अलग-अलग मेरे ख़्याल से इसलिए कर रहे हैं प्रचार ताकि ज़्यादा जगहों पर पहुँचा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर पहुँचकर जो है लोगों को मजलिस के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा सके। इससे जो है मजलिस को मजबूती मिल पाएगी क्योंकि टाइम कम है, दिन कम है, अगर ओवैसी साहब भी हर जगह पर जाएँगे तो हो सकता है वो ना पहुँच पाएँ इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अलग और कुछ पार्टी के इम्तियाज़ जलील साहब अलग, अलग-अलग प्रचार करेंगे तो हो सकता है कि सभी जगहों पर पहुँचा जा सके और जनता से अपील की जा सके। इसलिए मेरे ख़्याल से अलग-अलग जनसभाएँ कर रहे हैं। हालाँकि असदुद्दीन ओवैसी साहब कई दिन हुआ उनको आए हुए और वो जो लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और भयंकर उनकी जो है ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रहा है उनकी जनसभाओं में और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री से एमआईएम को और भी फ़ायदा हो सकता है। महाराष्ट्र के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपनी जनसभा पहली जनसभा मुंबई के अंदर कर चुके हैं, दूसरी जनसभा देखिए
कहाँ पे करते हैं ये तो देखना होगा। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र में जो है प्रचार करने आते हैं, भले ही वो बिहार में प्रचार करने ना जाएँ या उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचार करने ना आएँ, लेकिन वो महाराष्ट्र के अंदर जो है देखा हूँ मैं विधानसभा चुनाव में भी आए थे और इस चुनाव में भी महाराष्ट्र के अंदर प्रचार करने आए हैं। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वैसे प्रचार करने राज्यों में अदर राज्यों में तेलंगाना को छोड़कर बहुत कम जाते हैं। बिहार के अंदर न 2015 के अंदर गए थे, उसके बाद नहीं गए। उत्तर प्रदेश के अंदर कभी नहीं आए हैं प्रचार करने के लिए। और भी कई बहुत से स्टेशन में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब नहीं गए हैं। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, काफ़ी बार आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं और महाराष्ट्र के अंदर तेलंगाना से आकर प्रचार करते हैं। तो महाराष्ट्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र जो है का कई बार आते हैं और महाराष्ट्र में जो है उनका अच्छा खासा लोकप्रियता भी है। और महाराष्ट्र के अंदर आते हैं तो लोगों का जो है उत्साह देखकर लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता जो है काफ़ी ज़्यादा है।